हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी आफ्टर क्लास 12। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लास 12 जो है वो पास कर चुके हैं और चाहते हैं कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना, तो आज की क्लास में पूरी आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरीके से आप यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका पूरा हम आपको बताएंगे पैटर्न, पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है और किस ग्रुप के लोग कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एज ग्रुप भी हम आपको बताएंगे, एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो है ये आपके लिए, अगर आप चाहते हैं अपने फ्यूचर में एक आईएएस ऑफिसर बनना या एक आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, जो भी इस तरीके से जो भी ऑफिसर बनते हैं, वो क्या होता है, उनको सबसे ज़्यादा मेन जो एग्ज़ाम होती है यूपीएससी, उसको क्रैक करना होता है। उसी के बाद ही आप एक आईएएस या आईएफएस या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पूरा डिटेल आज की वीडियो होने वाली है, समझा देते हैं आपको कि यूपीएससी क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यूपीएससी क्या है कि एग्ज़ाम है और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। ये एग्ज़ाम में क्या होता है, ये एग्ज़ाम 3 चरणों में पूरी कराई जाती है। जैसा कि सबसे पहले एग्ज़ाम आपको देना होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जिसको हम कहते हैं, और इसको हम हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा में क्या होता है, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, इस परीक्षा में कितने 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, एक होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का और दूसरा होता है जनरल स्टडी सेकंड का। ये हम आपको आगे बताएंगे, जिसको हम कहते हैं सी साइड भी कहते हैं सेकंड वाले को। इसमें क्या होता है, जो इसके मार्क्स होते हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। क्यों? क्योंकि इसलिए ये केवल आपके जो होते हैं, ये केवल जो एग्ज़ाम होता है ये केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, ये हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे कि कौन से पेपर में कितने सारे आपके पेपर होंगे। ठीक है, तो पहला चरण तो आपका हो जाता है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा होता है मेंस एग्जाम, जिसको हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू, यानी कि ये 3 चरणों में आपका जो ये यूपीएससी जो एग्जाम है वो पूरी होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है यानी जो प्रारंभिक परीक्षा, उसमें 2 पेपर होते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। एक होता है जनरल स्टडीज फर्स्ट का, इसमें जीएस आती है, जनरल स्टडी यानी शॉर्ट में जीएस। ठीक है, और दूसरा होता है जनरल स्टडीज सेकेंड, यानी जिसको हम सी सेट का पेपर बोलते हैं। इसमें देखिए क्या आ सकता है, जो मैथ से रिलेटेड होता है, जैसे कि आ सकता है आपका जैसे रीजनिंग है, जो भी आपको जो मैथ से रिलेटेड होता है वो आता है सी सेट के पेपर में। ठीक है, और ये क्या है, दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और अगर बात करें कि आप सी सेट के पेपर में कितने मार्क्स ले आए, तो इसमें अगर आप 33% पास हो जाते हैं, कितने 33%, तो आप इसको क्वालिफाइंग पेपर में केवल 33% नंबर ही लाना होता है। ठीक है, ज़्यादा तो ला सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और देखिए जनरल स्टडी जो फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं 100। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है। और जो होता है 200 मार्क्स का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। ऐसे अगर हम सी सेट के पेपर की बात करें तो इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और ये होते हैं 200 नंबर का। यानी इसका मतलब क्या है, जो दोनों पेपर होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं। और जैसे 200 मिल जाएंगे, यानी प्रीलिम्स अगर आपसे कोई पूछे तो प्रीलिम्स हो जाएगा आपका टोटल 400 नंबर का, 200 का जीएस फर्स्ट का और 200 नंबर का जीएस सेकेंड का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में देखिए 9 पेपर होते हैं। कितने कुल पेपर होते हैं आपके, 9। पहला पेपर होता है पेपर ए और दूसरा पेपर बी। ये दोनों जो पेपर होते हैं क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इसके भी नंबर जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, केवल क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और ये कंपलसरी होते हैं। यानी कि अगर आप, और अगर यहाँ पर एक बात है, अगर आप प्रीलिम्स जो है वो पास कर चुके हैं, उसके बाद ही आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, अन्यथा आपको मेंस नहीं दे सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में पास हुए हैं उसके बाद ही आप मेंस दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता दें, पहले 2 पेपर होंगे, पेपर ए पेपर बी। पेपर ए में आपका लैंग्वेज जो आएगा, जो इंडियन लैंग्वेज होती है। ठीक है, और पेपर बी में इंग्लिश आती है, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन।
ठीक है, दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, कंपलसरी होते हैं, जो सबको देना होता है। और हाँ, एक बात और छूट गई है कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सब ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू आप कह सकते हैं, यानी कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होता है। बट मेंस में क्या होता है, आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो आपको पूरा जो है संक्षेप विस्तार से लिखना होता है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और सिलेबस की बात करें तो जो प्रीलिम्स का होता है वही हमारा मेंस का भी होता है। बस क्या होता है, प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, मेंस में आपको पूरा जो डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, जो भी आपको क्वेश्चंस कहा जा रहा है उसमें उसको पूरा विस्तार से करना होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया 2 पेपर होते हैं, एक लैंग्वेज का और एक इंग्लिश का, जो कि कंपलसरी होता है। उसके बाद फिर होता है ये जो हमने पी फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब है पेपर फर्स्ट है, इसमें एसे यानी निबंध होता है। फिर उसके बाद पेपर जो सेकेंड वाला होता, जो फर्स्ट होता, फिर जीएस फर्स्ट का होता है। जीएस फर्स्ट का मतलब जनरल स्टडी फर्स्ट, फिर जनरल स्टडी सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, फिर उसके बाद यानी 4 पेपर ये हो जाएंगे। उसके बाद 2 होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जो होता है पेपर 6 और पेपर 7। जो पेपर 6 और 7 होता है वो दोनों ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपको उसमें से कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, और जो आप सब्जेक्ट एक चूज़ करेंगे उसी का आपका पेपर 6 और 7 होता है। और अगर हम आपको बताएं, ये बात छूट गई है, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसको आपको देने के लिए समय मिलेगा 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे में 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड का। 2 घंटे आपको मिलेंगे दोनों को करने के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार से मेंस की बात करें तो ये तो देखिए, जो मेंस के पेपर होते हैं उनको आपको समय लगे, इसमें आपको समय मिलता है 3 घंटे का। कितने? 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए टाइम मिलेगा। और ये देखिए, क्वालिफाइंग पेपर जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, दोनों ही, यानी कि जो लैंग्वेज वाला भी और इंग्लिश वाला भी, दोनों 300 मार्क्स के होते हैं। और ये भी हमने जैसा आपको बताया, क्वालिफाइंग पेपर होता है, 25% आप नंबर ले आइए, बस। इससे ज़्यादा जो है आप लाना चाहे ला सकते हैं, लेकिन हाँ, इससे कम नहीं लाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, जो भी अपने आपने ये ए से दिया, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो आपने ऑप्शनल के 6 और 7 पेपर दिए हैं, ये कितने नंबर के होते हैं तो बता देते हैं। ये 250 नंबर के होते हैं। ये जो सारे पेपर हैं, इसलिए हमने लिख दिया है एवरी पेपर। यहाँ से यहाँ तक के जितने भी आपके एग्जाम हैं वो सभी 250 नंबर के होते हैं। यानी कि अगर आपको हम टोटल बताएं तो टोटल आपका ग्रेड बनेगा, नहीं, जो टोटल होता है वो 2025 का बनेगा। ये कैसे बना है, ये देखिए, सारे जोड़ लीजिए, 250 और इंटरव्यू आपका होता है, ये देखिए हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, 275 का। इतने नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, जो तीसरे चरण में आपका होगा। और लगभग इसमें टाइम लग जाता है इंटरव्यू में 20 से 30 मिनट का। हो सकता है ये टाइम कम भी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, लगभग हम आपको बता रहे हैं कि 20 से 30 मिनट में आपका इंटरव्यू होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने टोटल आपको ग्रैंड टोटल बताया है, ये 2025 नंबर का होता है। इसमें क्या है, ये मेंस के इतने पेपर जोड़ लिए और इंटरव्यू साथ में, यानी इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 2025 का आपका क्या बन जाएगा, ग्रैंड टोटल हो जाएगा। अब बता देते हैं मेरिट कितने की बनती है। तो जैसा हमने आपको बताया, ये तो सब कंपलसरी पेपर है, प्रीलिम्स के भी नहीं जोड़े जाते क्योंकि वो भी हमारे क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। तो उनको छोड़ के ये वाले 7 पेपर जो हैं, इन पर आपको बहुत ज़्यादा विशेष करके ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 7 पेपर है, इन्हीं से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो इन्हीं से बनती है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे तो अगर हम सारे पेपर को जोड़ लें यहाँ से यहाँ तक तो 9 पेपर होंगे, बट आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो केवल 7 पेपर से बनती है, जो ये वाले ए से लेकर ये जो ऑप्शनल 2 हैं और बाकी के ये जो 4 जो हैं आपके जीएस के हैं। तो ये आपके 7 पेपर के कितने नंबर हो जाते हैं, 1750। इतने की मेरिट लिस्ट बनती है। इसलिए बार बार कह रही हूँ आपको, यहाँ ये पेपर हैं इन पर बहुत ज़्यादा विशेष करके ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर, अब ये थोड़ी और बता देते हैं, फिर आगे आपको और बताते हैं। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि 1/3 और यहाँ पर जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है या आपका जो मेंस होता है, ये क्या होता है, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और अब बता देते हैं कि किस ग्रुप के लोग हैं कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस एज में। तो जो जर्नल ग्रुप के हैं, जो जर्नल कैटेगरी के जो लोग हैं, वो 21 से 32 साल तक इस जो यूपीएससी एग्ज़ाम है उसमें बैठ सकते हैं और 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओबीसी वाले 21 से 35 साल की उम्र में और 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो एससी एसटी वाले होते हैं उनकी उम्र होती है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, 21 से 37 वर्ष तक। ठीक है, और अनलिमिटेड अप टू एज लिमिट, यानी इसका मतलब है
कि इतनी उम्र में आप किसी भी बार कोई यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है अटेम्प्ट कि आप 6 बार दे सकते हैं, 9 बार दे सकते हैं। इन लोगों के में क्या है, आप कितने भी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अनलिमिटेड। कोई भी यहाँ पर जो अंक है उसको निर्धारित नहीं किया गया है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मेंस, प्रीलिम्स और ये इंटरव्यू है ये क्या होता है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रीलिम्स, मेंस ये सब क्या होता है। अब आपको बताते हैं, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम 12th में आ गए हैं और बहुत चाहते हैं कि एक अपने फ्यूचर में एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। अभी उनके 12th के एग्ज़ाम हुए हैं, तो अभी देखिए मई चल रहा है, तो हो सकता है, बताया जा रहा है कि मई में ही आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे 12th वालों के और 10th वालों के, यूपी बोर्ड वालों के। तो देखिए जो बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पर अपने फ्यूचर में आईएएस ऑफिसर बनना के लिए और चाहते हैं कि कहाँ से, सोचते रहते हैं कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो सबसे पहले यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, एनसीईआरटी बुक्स जो 6 to 12, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं 6 to 12 जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। चाहे वो कोई से सब्जेक्ट की हो, कोई जैसे कि हिस्ट्री है आपकी और सिविक्स है, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन 6 to 12 तक के एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और खुद से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपके पास कम टाइम, आपको जब जैसे आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी, उसमें जो भी की पॉइंट हैं वो आपने अपने नोट्स में अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, जब कभी पेपर हुआ आपने अच्छे से उसको अच्छे से पढ़ लिया, बस। इसलिए नोट्स प्रिपेयर करे जाते हैं, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम आने वाला है तो आप कितनी बुक्स पढ़ेंगे, इसलिए नोट्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इसके प्रिपरेशन के लिए या आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस इसका पता करिए। अब देखिए आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप गूगल पर सर्च करेंगे, सबसे पहले आपको सिलेबस दिख जाएगा, आप डालें यूपीएससी सिलेबस क्या है। अगर आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस माध्यम से भी आप इस पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, दोनों ही मीडियम में हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, अगर आप तैयारी स्टार्टिंग से करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका सिलेबस पता करिए। दूसरी चीज़, आपको अगर सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करनी है, आपने सिलेबस अच्छे से तैयार कर लिया है, और हमेशा ये बात याद रखिए, जो आपकी स्टडी टेबल है या जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर सिलेबस जो है आपका एक पेज पे आप नोट कर लीजिए, और उसको हमेशा जो है सबसे पहले अपनी स्टडी टेबल पर रखिए, और हमें जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें तो उसको एक बार पढ़ ज़रूर लें। तो इससे क्या होगा, आपको सिलेबस अच्छे से याद हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और दूसरी चीज़, आपको एनसीईआरटी बुक्स पर ध्यान देना होगा। आज की वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है, अगर आप फ्यूचर में आईएएस बनना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा हमने पैटर्न भी आपको बता दिया है, कितने चरणों में एग्ज़ाम होती है, कितने पेपर होते हैं, कौन से ग्रुप के लोग कितनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया होगा। आई होप अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इस एग्ज़ाम के बारे में, यूपीएससी होती क्या है, तो आपको कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो कैसे लगी उसको कमेंट में करके भी आप बता सकते हैं। फिलहाल आज क्लास में हमने आपको पूरी कोशिश करी है कि यूपीएससी के बारे में फुल डिटेल बताने की, और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय